हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे महापुरी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, गुरुजी ने 2 दिन पहले की कथा में बताया है कि पाप मोचनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। यह उपाय करेंगे तो आप पर महालक्ष्मी की कृपा सदैव रहेगी। आपको इसमें बताएंगे कि पाप मोचनी एकादशी कब है और इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है महापुरी टीवी में। अगर आपको पाप मोक्ष एकादशी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा होगी और माता लक्ष्मी का मिलेगा न बने। तो मुझे बताना दोस्तों, मैं सौगंध खाता हूं। बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय यह एक छोटी सी चीज, करोड़पति भी अरबपति होंगे। मुक्ति मृत्यु पूरे साल आपके भर रहेंगे। अन्य धन के भंडार, यूं कहीं कि आपकी साथ पोस्ट रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चल ही होगा और बढ़ता ही जाएगा। सभी दुख दर्द डर और सभी झूम की गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। योग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गए यू माता की कृपा व्यक्ति पर है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। आप मोचनी एकादशी के दिन गाय का यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से बेगम माता से जुड़े खास संपूर्ण उपाय हैं? तो मार्च को पढ़ने वाली पाप मोचनी एकादशी के दिन एक थी। वास्तु के बारे में बताने वाले हैं कि रात है खा लेते हैं। धन संप्रदाय इतनी बढ़ जाएगी कि वह खत्म होने का नाम ही नहीं लगी। महिलाएं पाप मोचनी एकादशी का पस्त होते हैं। शांति के लिए रखती है या पापिनी एकादशी महाकुंभ स्नान के समान ही एकादशी है। कुंभ में स्नान करने इसी प्रकार आप मोचनी एकादशी करें, आपके शब्द दूर हो जाते हैं। जला रखा जाता है। चीनी एकादशी की रात है, जरूर ही खा लेना है। इससे आप उसमें आपको सफलता हासिल जरूर ही मिलेगी। दोस्तों, यह एक काम अवश्य करें। महापुरी टीवी के ऑनर भी यह काम जरूर करते हैं। एकादशी के दिन तुलसी पर क्या चढ़ाना है? तो दोस्तों, आपको बता दे कि पापमोचनी बहुत ही लाभदायक एकादशी है। यह एकादशी हर एकादशी से अलग है। इस दिन आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, व्रत रखना है या नहीं। तो आपको बता दे कि व्रत में थोड़ा सा मूंगफली के दाने व साबूदाने घी में तलकर थोड़ा सा काली मिर्च डालकर वह सें व्रत में खाना चाहिए। वह आलू को उबालकर भी खा लेना चाहिए। सबसे खास दिन माना जाता है दिन जो भी भक्ति यह काम का जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आई। पूरी साल भर बाल की माता और भगवान विष्णु की ऐसी असीम कृपा होती है जिससे कि हमेशा ही ऐसी माता बहन जो भी इस वीडियो को सबकी हृदय से पूरा देख लेंगे, समझ में आ जाएगा कि मोचनी एक और। इस दिन भक्तों, पाप मोचनी एकादशी का दिन बहुत ही खास माना जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन किया गया दान पुण्य से लाखों और करोड़ों गुना लाभ प्राप्त होता है। भक्तों, राहु दोष, पितृदोष, कोई भी दोष भी क्यों ना हो, वह क्षण भर में ही समाप्त हो जाता है। अगर आप अपने जीवन में आ रही असफलताओं से परेशान हैं, आपको नई नई सफलताएं देखने को मिलेंगे। आपको अपने जीवन में बहुत सी सफलताएं मिलने लगेगी। भक्तों पर जो भी भक्त सच्चे हृदय से, सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां जय भगवान विष्णु लिखता है, तभी उसे लाभ प्राप्त हो सकता है। तो के साथ में हम पर हमारे चैनल का मकसद है जनहित में जन कल्याण एवं जन सेवा करना। यह जो जानकारी बताते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। और दोस्तों, मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि अपनी राशि को कौन सी राशि है वह जरूर डाल दें, जिससे कि आप को कुछ ऐसे उपाय बता सके जिससे आपको लाती हो, क्योंकि हम जरूर बताएं, हम ऐसे उपाय बता सके। साथ में जय गौ माता अवश्य लिखें। दोस्तों, साथी से जो नए साल का एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को लाइक जरूर करें। समय अव्वल के पेड़ के नीचे दीपक जला देना है। आटे का दीपक बनाएं, जो मुख्य तेल डालें उसमें बात ही डालें। लाल वाली कलावे की दीपक जगबाइश पर उसके बन जाए सबूत। फूल वाले लोग भी डाल छोड़ दें। दोस्तों, अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आपको बता दें कि महापर्व टीवी कभी आपको गलत जानकारी नहीं देगा। तो दोस्तों, आपको इस दिन लाल कपड़े में तुलसी के नीचे क्या बांधना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, यह उपाय करने से आपको करोड़ की संपत्ति का लाभ मिल सकता है। हमें आपको बता दें कि उसे दिन सुबह जल्दी उठकर ही स्नान करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी
वह व्रत है जिसे लगने से हर एक महिला उत्साहित होती है, और यह व्रत रखने के बाद ही वह महिलाएं दोस्तों आ पाए। आपको बता दे कि यह एकादशी एकादशी नहीं है, आपके लिए बहुत ही लाभदायक फल है। यह आपको जरूर लेना चाहिए, और इसमें आप गाय को रोटी के साथ एक छोटी सी चीज खिला देते हैं, तो आप पर यकीन न मानो, वर्षा होगी, रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे। जरूर करें, बहुत ही लाभकारी उपाय बताया है, बहुत ही आपको लाभ देगा यह उपाय। और अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गए से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को सातवीं एड़ियों की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और मुंह में आ जाते हैं। आप मोचनी एकादशी के दिन आपको से पूजा करना है, और उसी के साथ गौ माता की पूजा अवश्य करना है। और गौ माता को जो भोग एकादशी पूजा के लिए बनाया गया, भोग से 2 पूरी जरूर ही मिला देनी है। सूखी पूरी नहीं खिलाना है। पूरी के ऊपर माएतर आप मिठाई या कोई सब्जियां हवा जो भी बनाया है, वह आपको गौ माता को जरूर ही खिलाना है। दोस्तों जानिए, एंग्लिक कम से जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इसको पुण्य भाव की प्रार्थना पर, जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचम या के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। दोस्तों, महीने में एक बार हो सके तो परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं, और हो सके तो गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं, जिससे सभी वस्तु दोस्तों, आपका प्रिय चैनल कभी किसी को भी गलत जानकारी नहीं देगा, और इनसे जुड़े देशों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाई और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि होली वाले दिन गौ माता को अच्छा जरूर ही खिलाना है। गर्मियों में गाय को गोदना खिलाए। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर भारी गौ माता से जुड़े कई शुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय का दूध दौड़ते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अच्छा हो। दूध पीमा जरी आना कोई खास बात हो जाती है। आपको बता दें कि इस माजरी का एकादशी पर यह उपाय करने से आपको सदैव धन दौलत से भारी कतर मिलेगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि माजरी में जो दाने आते हैं और जो तुलसी पर लगे रहते हैं, उनको निकाल लेना चाहिए। माजरी की सभी बालों को तोड़कर एक जगह रख लेना चाहिए, और एकादशी के दिन ही एक काम करना चाहिए। एकादशी आने से पहले एक काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी पर माना जाता है कि माजरी का तोड़ना आरंभ होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि तुलसी पर रोजाना जल चढ़ाना चाहिए, और तुलसी माँ से सुबह सुबह अक्षार सवा सुई अगरबत्ती पर लगाना चाहिए, जिससे कि उसे पर तुलसी में मछली जल्दी आती है। जितनी जल्दी माजरी आती है, तुलसी का फल उतना ही जल्दी मिलता है। हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले जय मां लक्ष्मी जरूर लगे कमेंट बॉक्स में, और जय मां शेरावाली। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस माजरी का एक ही उपाय करना चाहिए। यह उपाय जाने से पहले हमारे महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि माजरी जैसे ही आती है, तुलसी पर उसको तोड़ लेना चाहिए। तोड़ने के बाद सबसे पहले उसे ऐसा दिन देखना चाहिए जो उसे लाभदायक होना चाहिए। एकादशी के दिन सबसे पहले आपको ना धोना है, और उसके बाद उसे पर जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद उसे पर अगरबत्ती लगाने से पहले उसको हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए, और बोलना चाहिए, ए मां तुलसी, मैं आपकी मजबूरी को ले रहा हूं। तो इससे क्या होता है कि मां तुलसी आप पर प्रसन्न हो जाती है, और आपको यह करने से पहले उसको अपना नमस्कार जरूर करना चाहिए। फिर उसके बाद जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद उसकी मछलियों को तोड़ना चाहिए। यह बात जरूर विशेष ध्यान में रखना चाहिए कि माजरी पूरी तरह से पक जाए, जिससे कि आपको तोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मजबूरी पूरी तरह पक जाने के बाद बारी बारी से आप उसे माजरी को तोड़ लेना चाहिए, और एक लाल कपड़े में बांध कर रखना चाहिए। जैसे कि ही पूरी ही मजदूरी टूटने के बाद आप उसे लाल कपड़े में बांध कर रख लेते हैं। तो दोस्तों, यकीन मानिए कि आप पर लाभ ही लाभ होगा। आप इस माजरी बंधे हुए कपड़े, लाल कपड़े को अपनी तिजोरी में रख दें, जिससे कि आपका धन दौलत में कभी भी कमी नहीं आएगी। और अपनी तुलसी मां से प्रार्थना करें, और दोस्त को आपको बता दे। साथ ही में उसके 2 पत्ते तुलसी के तो डकार उसे साथ में माजरी में रखना चाहिए। इससे क्या उसका सहयोग नहीं टूटता है? साथ में 2 पत्ते रखने से और उसमें अगरबत्ती का धूल रखने से उसमें सहयोग बनता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि एकादशी पर ही एक काम करना चाहिए। एकादशी पर क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मनोकामना
तुलसी मां को सौंप थी। उसे दिन अगर आप तुलसी मां को जल चढ़ाते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप एकादशी के दिन तुलसी मां की एक 108 परिक्रमा जरूर लगाएं और उसे पर वरदान मांगे। मैन तुलसी पुत्र प्राप्ति के लिए एक मंत्र का उच्चारण करें जिससे कि आपको पुत्र की प्राप्ति होती है और मात्र से आप पर अति प्रसन्न होती है। तो इस दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आते हैं और आप अपनी जिंदगी से परेशान हो चुके हैं, आप काम काम में मन नहीं लगता है, तो आप तुलसी के 2 पत्तों को लेकर चाव लीजिए और अपने सकारात्मक कर लीजिए, जिससे कि आपका मन स्थिर हो जाएगा और आपको सकारात्मक पूरा घर कंगाल हो जाएगा। घर में गरीबी आ जाएगी कि घर का सदा है। एक छोटी सी भूल आपके घर को कंगाल कर सकती है और मां लक्ष्मी तक आपसे रूठ सकती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता की पूजा में अगर कुछ विशेष नियमों का पालन न किया जाए तो जीवन में अनर्थ का कारण भूलकर भी तुलसी को जल चढ़ाई ऐसा करने से हो सकता है। वास्तु नियम जो आपके जीवन को खुशहाल और घर को धन धान्य से भर सकते हैं। इन रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मां आप मिट सकता है, जीवन सफलता से भर सकते किसी के साथ हम जानेंगे। तुलसी मां को कभी भी गलती से भी चल नहीं ना होता है कि मां लक्ष्मी भी हो जाती है क्रोधित। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। के अनुसार जहां पर तुलसी का पौधा वहां पर साक्षात मां लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। आपको बता दें कि जो व्यक्ति सही तरीके से तुलसी की पूजा पाठ और देखभाल अगर मां लक्ष्मण बना लेती है तो आप सभी को हम बता दें तुलसी से जुड़ी आज की वीडियो आपको बहुत ही व्यक्तियों को, उन माता बहनों को जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं बीच बीच में, उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं होगी। इसलिए अगर आप वीडियो को छोड़ा ना छोड़ दीजिए, अन्यथा इसलिए जरूर हो जाती है। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक पूरा ही देखें। तो बहनों आपको बता दें कि महापुरी टीवी कभी भी आपको गलत जानकारी नहीं देगा। गिनते गिनते तक हो जाओगे रातों रात मालामाल। नमस्कार दोस्तों, तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए, कौन सी चीज हमें तुलसी की जड़ में गांठ दें, ये चाहिए वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं। आपके जीवन में बहुत सी कठिनाई आनी, तो दोस्तों आपको बता दें कि आप इस दिन तुलसी मां को जल जरूर चढ़ाएं और साथ ही मैं उसके वस्त्र को इस तुलसी मां को सौंपान दे। तो आपको बता दें कि चूड़ी, जो महिला चूड़ी लाल रंग की पहनती है, उन लाल रंग की चूड़ियों का दान भी करना चाहिए। मां लक्ष्मी की आप पर असीम कृपा रहेगी। इससे क्या होता है कि मां आप पर बहुत ही प्रसन्न होती है। दोस्तों आपको बता दे कि मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको तुलसी मां पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने के बाद उसे हर मनोकामना पूरी करना चाहिए, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना पूरी होती है। और आप उसे पाइस निसस पर जल चढ़ाने के बाद उसे पर अतः लगी मां के जी को तोड़कर अपने घर की तिजोरी में रख देना चाहिए। आपके जीवन में अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। इस तुलसी के नीचे यह एक चीज आपको मैन तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का सदैव दोस्तों तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रतीक होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध दे। और दोस्तों पापमोचनी के दिन यह एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। भगवान विष्णु अगर आप पूजा करते हैं कि तो उसे थाली में रखे पकवान अगर आप गाय माता को खिलाते हैं तो आप पर भगवान विष्णु की कृपा असीम रहेगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि पूजा की थाली में रखी दीपक कलवा से होना चाहिए, क्योंकि दीपक की 4 खून होना चाहिए। पौधे में गिर सकता है जो बहुत ही अशुभ माना गया है। मैं तुलसी का पौधा कैसे मानता सर रहे कि तुम मृत्यु की सूचना न पाए। डी पर मैं तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर सूखी हुई। तुलसी में मादे लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तुलसी का पौधा सूख जाए तो यह आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संगीत। इसीलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उसे नीचे जल्दी कर खराब तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए। केवल खाद्य पर गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि तुलसी में मकड़ी के जेल अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए। ध्यान पर लक्ष्मी वास नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए। जूते पहनकर तुलसी के पास से नहीं गुजरा
चाहिए। इससे क्या तुलसी माँ का अपमान होता है और आपको माँ लक्ष्मी का क्रोध दिखेगा। तो दोस्तों आपको बता दे कि अगर आपके तुलसी पर माजरी आ गई है तो उसे बड़े ध्यान से ही तोड़ना चाहिए, क्योंकि हर एक मछली का आपको उपाय इसमें बताएंगे। तो दोस्तों अगर सही है ना, अगर आपको वीडियो है अच्छी लगे तो हमारे महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त हो सकेगा। जय हिंद दोस्तों। और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों साथ ही साथ गए के साथ आप भूलकर भी यह काम ना करें, अन्यथा यह आपको वो मिलता है। जी हाँ दोस्तों, गए को राजू बनाए जाने और दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गए संस्कृत का अहम हिस्सा है, तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। ऐसे ही दूध देना बंद कर उनकी किस्मत पर छोड़ सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवन को कोई डंडे मारता है, होकर बेचारी गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, आप चाहिए क्या दोस्तों? गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक का शतभोग जन्म पशु योनि में मिलने मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या आप मोचनी एकादशी भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा। कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। यह दोस्तों साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागते हैं, वह घोर पापी के भंग बनाकर होते हैं। ऐसे लोग घर आपसे मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं। धन्यवाद। कल में जन्म लेकर सुख भोगताठी साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है। तो एकादशी के दिन ना तो आपको गाय को डंडे से मारना है, ना ही किसी पशु पक्षी को भगाना है। दोस्तों इस दिन आपको क्या करना है, थोड़े से चावल लेना है, उन चावलों को चूड़ियों को दान करना है। कहीं फूल बगीचा में जाकर उन चावलों को बिखेर देना है, जिससे कि चिड़िया जाकर उसे दाने को खा ले। तो आप पर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा रहेगी। आप बहुत ही धन धन बन जाओगे दोस्तों। आप यकीन मानिए कि यह काम करने से आपको इस तरह का काम मिलेगा कि आप मन नहीं सकते। पापमोचनी एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। यह एकादशी हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत करने से साधक को सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है। पापमोचनी एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। यह एकादशी हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे महापुरी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदू धर्म में कहा गया है कि संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिससे जाने अनजाने पाप नहीं हुआ हो। पाप एक प्रकार की गलती है जिसके लिए हमें दंड भोगना होता है। ईश्वरीय विधान के अनुसार पाप के दंड से बचा जा सकता है अगर पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखें। पुराणों के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी है, अर्थात पाप को नष्ट करने वाली। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसे अर्जुन से कहा है। कथा के अनुसार भगवान अर्जुन से कहते हैं, राजा मानधाता ने एक समय में लोमश ऋषि से जब पूछा कि प्रभु यह बताएं कि मनुष्य जो जाने अनजाने पाप कर्म करता है उससे कैसे मुक्त हो सकता है। राजा मानधाता के इस प्रश्न के जवाब में लोमश ऋषि ने राजा को एक कहानी सुनाई कि चैत्ररथ नामक सुंदर वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या में लीन थे। इस वन में एक दिन मंजुघोषा नामक अप्सरा की नजर ऋषि पर पड़ी तो वह उन पर मोहित हो गई और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने हेतु यत्न करने लगी। कामदेव भी उस समय उधर से गुजर रहे थे कि उनकी नजर अप्सरा पर गई और वह उसकी मनोभावना को समझते हुए उसकी सहायता करने लगे।
एकादशी के दिन आप तुलसी पर जल चढ़ाना ना भूले। सबकी ने अप्सरा से अपने यत्न में सफल हुई और ऋषि काम पीड़ित हो गए। काम के वश में होकर ऋषि शिव की तपस्या का व्रत भूल गए और अप्सरा के साथ रमण करने लगे। कई वर्षों के बाद जब उनकी चेतना जगी तो उन्हें एहसास हुआ कि वह शिव की तपस्या से विरत हो चुके हैं। उन्हें तब उस अप्सरा पर बहुत क्रोध हुआ और तपस्या भंग करने का दोषी जानकर ऋषि ने अप्सरा को श्राप दे दिया कि तुम पिशाचिनी बन जाओ। श्राप से दुखी होकर वह ऋषि के पैरों पर गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति के लिए अनुनय करने लगी। मेधावी ऋषि ने तब उस अप्सरा को विधि सहित चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। भोग में निमग्न रहने के कारण ऋषि का तेज भी लोप हो गया था। ऋषि ने भी इस एकादशी का व्रत किया जिससे उनका पाप नष्ट हो गया। उधर अप्सरा भी इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हो गई और उसे सुंदर रूप प्राप्त हुआ। वह स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गई। इस व्रत के विषय में भविष्योत्तर पुराण में विस्तार से वर्णन किया गया है। इस व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। व्रती दशमी तिथि को एक बार सात्विक भोजन करें और मन से भोग विलास की भावना को निकालकर हरि में मन को लगाएं। एकादशी के दिन सूर्योदय काल में स्नान करके व्रत का संकल्प करें। संकल्प के उपरांत षोडशोपचार सहित श्री विष्णु की पूजा करें। पूजा के पश्चात भगवान के समक्ष बैठकर भगवद्गीता कथा का पाठ अथवा श्रवण करें। एकादशी तिथि को जागरण करने से कई गुना पुण्य मिलता है। रात्रि में भी निराहार रहकर भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें और सुबह प्राप्त का लौटकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद ही अगरबत्ती जलाना चाहिए। मित्र द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा सहित विदा करें। पश्चात स्वयं भोजन करें। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बेहद महत्वपूर्ण तिथियों में से एक माना जाता है। ये दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। वहीं चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पाप मोचिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और उनकी हर इच्छा पूरी होती है। ऐसे में पाप मोचिनी एकादशी पर भक्त श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के नाम का उपवास रखते हैं और उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। हालांकि इस बार पाप मोचिनी एकादशी की तिथि को लेकर असमंजस बना हुआ है। ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2025 में पाप मोचिनी एकादशी कब है और इस दिन क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दी कि यह एकादशी बहुत ही लाभदायक होगी। पाप मोचनी एकादशी का मतलब है पाप को नष्ट करने वाली एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस एकादशी के दिन किसी से बुरा या झूठ भूल से भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से हमें हमारी पूजा व्रत का फल नहीं मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी मनाई जाती है। इस साल पाप मोचनी एकादशी 25 मार्च को मनाई जाएगी। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से उनका खास आशीर्वाद मिलता है।